नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो आपका इतिहास का पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का। कल आपका जीके का पेपर था 17 तारीख को। तो उसके बाद में कोई भी पेपर हो, विद्यार्थियों के मन में पहला प्रश्न यही आता है कि उसकी मेरिट कितनी जा सकती है, तो कहाँ तक सिलेक्शन की संभावना बनती है कैटेगरी वाइज। तो उसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को जिज्ञासा निश्चित रूप से होती है, सभी को होती है, और इसलिए वो बहुत सारे फ़ोन और मैसेज भी कर रहे हैं। सबका इंडिविजुअली जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फाइनल मेरिट क्या रहेगी, कोई ये कह दे कि यही रहेगी, ऐसा संभव नहीं हो पाता। एक अनुमान है और विद्यार्थी को भी इस बात को समझते हैं कि सर तो अनुमान ही बता रहे हैं। अलग अलग तरीके से विभिन्न जो टीचर्स हैं, कोचिंग संस्था है, वो अपना अनुमान जताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपना अनुमान बताने की कोशिश करूँगा, और मैंने एक पोस्टर भी आपको बना के दिया कि भी क्या रह सकती है मेरिट। तो हर कैटेगरी में एग्जैक्ट रह जाएगी कोई ज़रूरी नहीं है, संभव ही नहीं हो पाता ऐसा तो, लेकिन फिर भी एक जो नॉर्मल बात सामने आती है वो ये है कि भाई पिछली बार से मेरिट निश्चित रूप से कम रहने की संभावना है। इससे यदि पिछली बार से ज़्यादा जाने की संभावना मुझे तो कहीं पर नहीं लग रही, उससे ज़्यादा जाएगी तो उसको एक चमत्कार ही कहा जाएगा। तो जनरल की मेरिट है वो मेरे हिसाब से 260 के आसपास रह सकती है, जैसा कि मैंने एक अनुमान में आपको बताया भी था। और इसके अलावा ओबीसी की मेरिट है वो 256, 254, 55 इसके आसपास मेरा एक अनुमान है। हालांकि जो पहले ये वाले स्तर का यदि पेपर आता तो निश्चित रूप से मेरिट 270 से ऊपर ही निकलती, लेकिन निश्चित रूप से पेपर का लेवल है वो हार्ड था। एक देखिए क्या होता है, अभी मैं बात करूँगा इसके बारे में। सामान्य तौर पर मैं चर्चाओं की बात करूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि मेरिट कम रह सकती है। एक तो देखिए, पेपर का स्तर निश्चित रूप से पिछली बार जो पेपर हुआ उसकी तुलना में टफ था। अभी बाहर यदि कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा है या कोई दूसरे विद्यार्थी हैं जो मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, किसी और स्टेट के हैं नहीं बैठे हो, मतलब वो कमेंट में वगैरह लिख सकते हैं कि नहीं पेपर में 100 किए जा सकते हैं, 105 किए जा सकते हैं, कोई कहेगा 95 किए जाते हैं, 110 भी हो सकते हैं। वो हमें तब लगता है जब हम पेपर को आउट होने के बाद देखते हैं, निकलने के बाद। क्योंकि मान लीजिए कि एक जगह संधियां दे रखी हैं कि ये 4 संधियां कौन कौन से वर्ष में हुई, या घटनाक्रम दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा पहले व कौन से बाद में। अब आ तो टीचर्स को भी नहीं रहा, वो एट ए टाइम मेरे को पूछेंगे कि कौन सी संधि किस किस वर्ष में, मुझे की याद थोड़ी है कि मैं अब तो कोई तैयारी नहीं कर रहा। दूसरे विद्यार्थी जो देख पा रहे हैं, जो पेपर नहीं दे पा रहे हैं, पेपर नहीं दिया है जिन्होंने, वो भी ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो किया जा सकता है, आता उनको भी नहीं उस समय। मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, यदि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने पर यदि हम पेपर देखते हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ ये आसान है। आ नहीं रहा। आसान क्यों लगता है? क्योंकि सबको ये लगता है कि यदि मैं तैयारी कर रहा होता तो ये तो मैं पढ़ के ही जाता और ये मेरा हो ही जाता। ऐसा होता नहीं है। वहाँ अब जब हम हॉल में बैठते हैं और परीक्षा देते हैं तो मतलब हर चीज़ देखनी होती है, क्या माइंडसेट रहता है, और हर प्रकार की जो आपको जो डेट्स हैं, जो घटनाक्रम है, उनका क्रम मिलाना, ये सब संभव नहीं हो पाता। तो बाहर से देखने पर पेपर आसान लग सकता है, लेकिन पेपर निश्चित रूप से पीछे की तुलना में, पीछे आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे उसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से कठिन रहा है पेपर और इसलिए निश्चित रूप से 15, 20, 25 नंबर की गिरावट इसमें आपको मेरिट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए, बाकी साइड में मैं ये पोस्टर लगा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा अनुमान क्या है लगभग। इसके अलावा एक जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो ये है कि 40% का जो क्राइटेरिया है। मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से बात कर चुका हूँ जिन विद्यार्थियों का इतिहास विषय बहुत अच्छा था, इतिहास में उनकी तैयारी भी अच्छी थी, पेपर भी अच्छा हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ विद्यार्थी हैं वो अदर जोन में हैं क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर में ये तय नहीं है कि वो 40% कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी जो कोचिंग्स वगैरह से या और भी टीचर्स बनाते हैं उसमें 2-4 नंबर का आप जानते हैं हर बार हेर फेर हो जाता है। तो कोई तो कर ही नहीं पा रहा, पहले ही पता चल गया कि इनका नहीं हो पा रहा, या कईयों के मतलब अदर झोल में है कि भाई 40% तक पहुंच पाएंगे, 1-2 क्वेश्चन का मतलब कन्फ्यूजन है कि ये सही हो गए तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उससे भी निश्चित रूप से मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ही मतलब वर्सेटाइल होता है, बहुत प्रकार की चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। और अभी जो तीनों ग्रुप के अभी ABC के पेपर हुए और इतिहास वाले की हम बात करें तो उसकी भी बात करें तो फर्स्ट पेपर भी कोई विशेष रूप से आप नहीं कह सकते कि आसान था। करंट अफेयर निश्चित रूप से इस बार हार्ड भी पूछी गई, हालांकि थर्ड पेपर में थोड़ा हम कह सकते हैं कि अनुमानित जो प्रश्न थे वो आ गए, लेकिन फिर भी टफ था। मैथमेटिक्स उसमें टफ थी। इसके अलावा लैंग्वेज आप देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही ABC ग्रुप में, तो काफ़ी मतलब डिमांडिंग क्वेश्चन थे कि आपको अच्छा नॉलेज है तो ही आप उस लैंग्वेज के क्वेश्चन कर पा रहे थे। पॉलिटी कोई बहुत आसान नहीं पूछी गई थी। आज आप इतिहास में भी देखेंगे तो आपको जो साइकोलॉजी है वो भी आसान नहीं है। तो ये इतिहास फर्स्ट पेपर में लगभग 80% के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तीनों ही ग्रुप के अंदर। और आपकी जो
स्कूल प्रबंधन है वो निश्चित रूप से कठिन नहीं आया है, आसान आया है। तो उनसे विद्यार्थियों का स्कोर जरूर बन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उसमें स्कोरिंग नहीं आ रही है विद्यार्थियों की, तो वो भी एक इसमें कारण रहेगा मेरिट कम रहने का। तो देखिए अब मैं जो अनुमान आपको बता रहा हूँ, जैसे जनरल में 260-62 या फीमेल की देखें तो 255-56-57 के आसपास, या EWS की 246-48 जो मैंने आपको बताई है, या जैसे OBC की 254-56 और महिलाओं की 48-50, लगभग मैं आइडिया बता रहा हूँ। मुझे देखिए कोई नहीं जानता कि मेरिट क्या रहेगी, अनुमान है सब ये, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इससे भी कुछ कम हो सकती है मेरिट, क्योंकि वो 40% वाला है, वो निश्चित रूप से इफेक्ट करेगा। और आज के पेपर का स्तर कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से पेपर का स्तर कठिन था, और पिछली बार की तुलना में कम से कम भी आप माने तो 8-10 जो क्वेश्चन है वो ऐसे थे कि जो पिछली बार से कम रहेंगे। तो 8-10 क्वेश्चन का मतलब लगभग 18-16 के करीब, 20 के करीब नंबर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उतना डाउन आएगा। और फर्स्ट पेपर में भी 2-4 नंबर कम ही बनने की संभावना है। तो ओवरऑल भी हम देखें तो 10% का निश्चित रूप से डिफरेंस यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है, यानी 20-20 नंबर तो मेरिट निश्चित रूप से कम रहेगी, उससे ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरा कोई दावा नहीं है। देखो आप कल को कहें कि सर आप तो 60 बता रहे थे तो 70 रह गई, आप तो 50 बता रहे थे तो 35 रह गई, वो मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है। विद्यार्थी मुझसे जुड़े रहते हैं तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके मैं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँ यथासंभव, जैसा कि मुझे समझ में आता है। अब देखिए किसी के, मैं ये कहना चाहूँगा कि 270 से ऊपर जाने तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन की उनकी पूरी संभावना हो गई है। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड के भी एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम है, भर्तियों का तो क्या है, जब फाइनल नियुक्ति मिल जाती है तभी आप ये मानिए कि भाई ज्वाइन कर लें, तो कि तभी आप सिलेक्शन मानिए, उससे पहले कभी भी ढील मत दीजिए। सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की जो भी आपको उपयुक्त लगे उसकी निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। जिन विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि भी थोड़ा बहुत चूक हो सकती है इसमें, तो वो आगे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए। फर्स्ट ग्रेड का भी दोबारा मौका मिलने की संभावना है अगले ही वर्ष की शुरुआत में, तो ये निश्चित रूप से आपकी तैयारी कहीं नहीं जाएगी, आपके थोड़े से कम भी बन रहे हैं। तो ये मेरा एक अनुमान था, और उसमें मुझे ये भी लगता है कि इससे थोड़ी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे भी थोड़ी सी डाउन जाने की संभावना कहीं ना कहीं इसमें बन सकती है। तो निश्चित रूप से आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले एग्जाम के संबंध में भी गाइड मैं करता रहूँगा। यहाँ जो मैं आपको कोई गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।